डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में खड़े होकर मोदी का ऐसा मजाक उड़ाया कि कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद पेश की, हैप्पी बर्थडे मोदी, और उसके बाद हमने टैरिफ लगा दिया। आज की सुनिए, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी के महामित्र ने, जो हिजड़ों की तरह गोदी मीडिया ताता थैया कर रहे थे इनकी दोस्ती के लिए, औकात देखिए इस गोदी मीडिया की कि इनके मुंह में और अंधभक्तों के मुंह में मूत रहा है डोनाल्ड ट्रंप। किसी हिंदुस्तान के हिंदू संगठनों को दिखा दो कि सड़क पर उतरकर ये ट्रंप का पुतला जला रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि ट्रंप का पुतला भी जला सको। ये है तुम्हारा फर्जी देशभक्ति। मोहतरम हजरात, अमेरिका ने भारत पर बैन लगाया है, यानी ऐसा टैक्स या टैरिफ लगाया है कि जो भारतीय अमेरिका में जाकर लीगल तरीके से H-1B वीजा के तहत वहां जाकर आईटी सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों में लीगली काम करते हैं, उनको तगड़ा झटका है। यानी खर्च उसका H-1B वीजा का कई गुना बढ़ा दिया है। यानी आसान भाषा में समझिए कि 88 लाख रुपए का H-1B वीजा है। 88 लाख, 6 साल का खर्च 50 गुना बढ़ गया है। 50 गुना खर्च बढ़ गया है। अगर आपकी मान लीजिए पढ़ लिख कर बहुत तगड़ी अमेरिका में नौकरी भी लग जाए, कितने की लग जाएगी? 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 5 लाख रुपए महीना। लेकिन 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आप H-1B वीजा 88 लाख रुपया का लेंगे। सीधा सीधा ये भारत को तगड़ा झटका है। अगर आपको मैं ये ग्राफ दिखाऊं तो इस ग्राफिक से समझिए कि अमेरिका के अंदर 72.6% भारतीय जाकर H-1B वीजा लेकर काम कर रहे हैं। यानी 3,20,791 लोग हैं जो H-1B वीजा इंडियन लोग लेकर वहां काम कर रहे हैं। चाइना के 55,038, कनाडा के 4,235, कोरिया 4,097 और फिलीपींस के 3,501। यानी भारत के सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में जाकर H-1B वीजा लेकर नौकरी करते हैं। अब लिख के ले लो, वो तमाम भारत वापस आएंगे। मैं तो कहता हूं ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कैसे? जो प्रधानमंत्री यहां पूरे साल चीखता है कि भारत का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, और यही अमेरिकी जो विदेश में जाकर, जब मोदी जी जाते हैं वहां, तो ये सड़कों पर खड़े होकर, अमेरिका की, कनाडा की, इनकी सड़कों पर खड़े होकर, एयरपोर्ट पर खड़े होकर मोदी का वेलकम करते हैं झंडा हिलाकर। और मैंने मोदी जी को देखा, मैंने ऐसे देखा जैसे मेरे परमात्मा, उनकी वजह से हम अमेरिका में, जापान में सेब महसूस करते। मोदी जी, मोदी जी, आओ सब, अब भारत आओ और भारत में रहकर, मोदी जी के भारत में रहकर भारत का विकास करो। इतना अच्छा भारत है और भारत की गवर्नमेंट है तुम्हारे लिए। जब इतनी फैसिलिटी और इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हो अमेरिका और दूसरे देशों में, तो अब ट्रंप ने कह दिया बाबू जाओ, चलो चलो इंडिया निकलो। यह सीधा सीधा ट्रंप का मोदी पर प्रहार है। लेकिन किसी की औकात नहीं। कल तक जब ताऊ मान रहे थे ट्रंप को, तो आज ताऊ के खिलाफ कैसे अणुए खड़े होंगे। जिल्लत वाली जिंदगी है भाई इनकी। इससे अच्छी इज्जत तो सुअरों की होती है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं भक्ति ठीक है, अंधभक्ति किसी की ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अब सुनिए, भारत को झटका इतना बड़ा लगा है कि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान स्क्रीन पर है। भारत ने कहा है कि यह जो किया है अमेरिका ने, इससे ऐतिहासिक झटका लगा है भारत को, और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंसानियत को झटका बता दिया है भारत के सरकार के द्वारा
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई जो भारत के परिवार हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको झटका है, बड़ा झटका है। यह मोदी सरकार कह रही है। यहां तो मोदी सरकार को कहना चाहिए भाड़ में जाए अमेरिका और अमेरिका का वीजा, मेरे देश की धरती। अब बोलो चीख चीख के, मेरे देश की धरती सोना। यहां सोना कहां, यहां तो 1-1 रुपए में अदानी को मिट्टी देश की बांट दी जा रही है। ले मोदी जी हैं तुम्हारे यहां तो काहे की फिक्र है? अरे मोदी जी को कहना चाहिए भाड़ में जाए अमेरिका। याद आ गया मुझे वो मीम, पहले अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, तू क्या है बे। लो अब मैं कह रहा हूं रात को 8 बजे आके मोदी को अपना 56 इंच का छाती दिखाना चाहिए और कहना चाहिए अमेरिका हमारे यहां पे कदमों पे, नहीं बे थोड़ा नीचे चले जाया करो यार, तुम तो बीच में रह जाते हो, यहां कदमों पे भाड़ में जाए, हम भारत हैं। हम वही मोदी जी भाषण देते हैं कि विकासशील भारत हैं, हमारे भारत में दूसरे देशों की कंपनियां खुद आएं और यहां कंपनी लगाएं, हमारे लोग यहीं काम करेंगे, तमाम अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आ जाएं, यह कहना चाहिए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है इस पर हम सोच रहे हैं और अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है इस पर रिव्यू करेगी, यानी थोड़ा सा रहम कर दो हमें, थोड़ा सा रहम कर दो। ट्रंप और मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, कद्दू। पीयूष गोयल जो बीजेपी के और हमारी गवर्नमेंट के तगड़े नेता हैं, वो 22 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं और ट्रंप का टेटवा पकड़ के टैरिफ हटाता है कि नहीं, क्यों हिला डाला ना। अरे भाई ये सब कर ही क्यों रहे हो? एक तरफ प्रधानमंत्री और ये गवर्नमेंट बीजेपी कहती है कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। उठाओ रे लवणे न भोजन। भारत झुकेगा नहीं, और इधर जब टैरिफ ट्रंप लगा रहा है, भारत से बदतमीजी कर रहा है, अब तो देख क्यों रहे हो उधर, हमें नहीं करनी बात तुमसे। धत कहां गया मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत? बताइए तमाम भारतीयों को सीधा सीधा अब क्या करना चाहिए सुन लीजिए। तमाम हिंदू सुने, मुसलमान तो करते ही हैं क्योंकि मुसलमान है देशभक्त, किसी का गुलाम नहीं है। तो तमाम भारतवासियों को करना यह चाहिए कि अमेरिका के जितने प्रोडक्ट्स हैं बैन कर दें। नहीं चलेगा भारत के अंदर जो अमेरिकी रेस्टोरेंट्स हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे ब्रांड हैं कपड़ों के, बहुत सारी चीजें हैं। आप गूगल करो और उनका अमेरिकियों का सामान लेना बंद कर दो। वक्त आ गया है एक बार फिर से अंग्रेजों के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। लेकिन जिन लोगों ने उस जमाने में भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, आज कौन सा वो अमेरिकियों के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? तवज्जो चाहूंगा, अंग्रेजों की औलादों को अपने देश में पहचानो। आज जो अमेरिका का बाइकआउट ना करे वो काहे का देशभक्त है? सिर्फ आधी चड्डी पहन के हाथ में लठ लेके ऐसे रेलगाड़ी बनाकर सड़क पे घूमने से आप देशभक्त नहीं हो जाओगे। खाकी कच्छा पहनने से आप देशभक्त नहीं कहलाओगे। देशभक्ति छाती में होती है, सीने के अंदर एक दिल होता है और दिल के वो अंदर देशभक्ति होती है। तमाम भारतवासी आज से ही अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स का बैन करें और इसकी ऐसी की तैसी कर डालें। मैं खुद 5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हूं। इन तमाम चीजों को देखने के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया, साफ कहा कि हमारा जो दुश्मन है
वो दूसरे देशों पर निर्भर होना है। हमें जरूरत है चिप से लेकर शिप तक हम खुद बनाएं। तमाम लोग भारत के इस प्रधानमंत्री की, देखिए पूरे साल जो होता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो मोदी जी कह रहे हैं वो 1000% सही है। 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर अमेरिका ने कई देशों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए, तो दूसरे देशों ने समझदारी का काम किया कि आपस में जो रंजिशें थी उन्होंने मिटाना शुरू कर दी। भारत ने भी माशाल्लाह ये काम किया। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते ऐसे हो गए थे। अब अमेरिका का रुख देखते हुए भारत के एनएसए अजीत डोवाल और कनाडा की एनएसए ने मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि रिश्तों को रीबूस्ट किया जा रहा है। दोबारा से जो बंद हो चुके थे रिश्तों में बातचीत खत्म हो चुकी थी, कनाडा और भारत ने वो बातचीत दोबारा से शुरू कर दी है। वहीं मेडिटेरियन सी के अंदर की तस्वीर, इंडिया और ग्रीस की नेवी खतरनाक डील कर रही है। याद रखिएगा, ग्रीस तुर्की का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। इन्हीं चीजों को देखने के बाद भारत ने ग्रीस से करीबी बढ़ाई है। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान के रेगिस्तान में भी भारतीय सेना इस वक्त ड्रिल कर रही है। हजरात, हालात अमेरिका से आज इतने खराब हो जाएंगे, यह ट्रंप के बेहतरीन मित्र मोदी जी ने भी नहीं सोचा था। इसलिए फर्जी राष्ट्रवादियों को छोड़िए किनारे और सोचिए कि आज हमें सच में क्या करना है। पूरी दुनिया में जब आईफोन लॉन्च हुआ, अब जब मैंने पहली बार खुद देखा कि हाँ भगवा रंग का, ऑरेंज कलर का आईफोन लॉन्च कर दिया है, तो मैंने पहले कहा था कि इसमें प्रोपेगेंडा होगा। अंडवे अपने ही डिल्यूजन में है। अरे मोदी जी का भौकाल, भगवा भगवा मोबाइल निकाल दिया भाई साहब एप्पल वाले। ये देखा, हिला डाला ना मोदी जी ने। अबे पूरी दुनिया में हर जगह आईफोन सस्ता है, भारत में सबसे महंगा है। ऊपर से होना यह चाहिए कि भारत में सस्ता हो फोन वो, लेकिन नहीं, भारत में आईफोन महंगा है। और अगर इतना ही तुमको लग रहा है कि अगर मोदी के लिए और भारतीयों के लिए हिंदुओं से इंस्पायर होकर आईफोन का कलर भगवा किया गया है, तो फिर भारत के अंदर मांग ये क्यों नहीं चाहिए कि भगवा रंग का फोन मुसलमान खरीद ना सके। लगाओ आधार कार्ड भाई, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे ये, क्योंकि वो एप्पल है। ऐसा वो लाल करेगा तुम्हें कि, और बड़ी अजीब और गरीब ये अंधभक्तों की जिंदगी क्या है यार। मतलब उनकी ही कहानियों से दिमाग में बातें आती हैं मेरी। याद है जब शाहरुख खान की फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ वो वाली आई थी पठान, उसमें एक गाने के अंदर श्रीमती दीपिका पादुकोण जी वो थोड़ा सा कपड़ा भगवा रंग का पहन लेती है, तो भावनाएं आहत हो गई थी अंधभक्तों की। अब कोई इनसे यह नहीं पूछ रहा कि अबे आईफोन भगवा रंग क्या निकाला है। उस आईफोन के अंदर तुम खुद गंदी गंदी फिल्में देखते हो। तुम आईफोन का इस्तेमाल कहां करोगे? पखाने में लेके जाओगे? पखाने में भगवा रंग का फोन, पखाने में, जमीन पे रख नहीं सकते।
भाई जिस तरह से तुमने दीपिका पादुकोण का विरोध किया, क्या रे भगवा रंग पहन के क्या अश्लील डांस किया। अबे आज तुम उसी भगवा वाले फोन के अंदर अश्लील चीज देखोगे तो अपमान नहीं होगा। हजरात, ये सब दोगलापंती, बकवासात और खुराफात है। असली मुद्दों से ऐसे ही ये झुंड बहकाता है और इससे सीधा सीधा देश का नुकसान होता है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही बजाना था। फिर लौट के आऊंगा और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।